डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। और कल हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा। तो दो टाइप्स की फोर्सेस थी, एक तो कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस में आपकी फर्दर दो टाइप की फोर्सेस आ रही थी, मस्कुलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देन हमने पढ़ा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस फर्दर तीन टाइप की थी, एक आपकी मैग्नेटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स थी जो कि किसी भी मैग्नेट के द्वारा एक्सर्ट करी जाती है, मैग्नेट उसको इम्पोज करता है, दैट इज टर्म टू बी एज द मैग्नेटिक फोर्स। अब आज हम पढ़ने जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का ही एक एग्जाम्पल है, एक टाइप है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है? इट इज द फोर्स exerted by a charged body on another charged और uncharged body। किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज करते हैं तो वो जो बॉडी है वो जब किसी दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आपने एक स्ट्रॉ लिया है, प्लास्टिक का स्ट्रॉ लिया और हमने उसको चार्ज किया। चार्ज कैसे करेंगे? अब उसको चार्ज करेंगे, हम उस पर पेपर को लेंगे और उससे रब करना शुरू करेंगे उस प्लास्टिक के स्ट्रॉ को। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो कि एक डोरी से आपका जो एक थ्रेड से जो है प्लास्टिक का स्ट्रॉ जो है बंधा हुआ है और एक दूसरा और स्ट्रॉ है। अब हमने क्या किया? हमने प्लास्टिक के स्ट्रॉ को जो है रब किया पेपर से। ठीक है, तो अब जब हमने पेपर से रब कर दिया और उसको वो चार्ज हो गया, उसके बाद उस वजह से क्या हो रहा है, जो दूसरा प्लास्टिक का स्ट्रॉ उसके पास रखा हुआ है वो उसको अट्रैक्ट करने लग जाता है, उसकी तरफ खींचना शुरू हो जाता है। तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हेयर कि जो चार्ज्ड बॉडी थी, जिसको हमने, जो कि प्लास्टिक स्ट्रॉ है यहाँ पे बॉडी, उसको हमने चार्ज किया पेपर रब करके, वो क्या कर रहा है? वो जो भी सस्पेंडेड आपका प्लास्टिक का स्ट्रॉ है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका प्लास्टिक स्ट्रॉ है इसको आपने चार्ज किया रब करके, तो ये चार्ज्ड बॉडी बन गया। जब इसके अंदर चार्ज आ गए तो इसने क्या किया? जो कि प्लास्टिक स्ट्रॉ जो है सस्पेंड हो रखा था हमारे एक थ्रेड के थ्रू, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्या है? कौन सी फोर्स एक्ट हुई दोनों के बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हुई। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा हमने लिया, प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज बाय रबिंग विद पेपर रिपेल्स अ सस्पेंडेड प्लास्टिक चार्ज बाय रबिंग विद पेपर। अब हमने क्या किया? यहाँ पे तो हमने एक प्लास्टिक के स्ट्रॉ को रब किया था, ठीक है, और दूसरे को हमने रब नहीं किया था पेपर से। तो यहाँ पे एक तो प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज था और एक अनचार्ज था। अब इस केस में यहाँ पे हम दूसरे केस में क्या करते हैं? दोनों जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है इन दोनों को हम रब करते हैं पेपर से, और जब हम रब करेंगे पेपर से तो क्या होंगे? चार्ज हो जाएंगे दोनों के दोनों प्लास्टिक के स्ट्रॉ। और जब दोनों के दोनों प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज हो जाएंगे तो इन दिस केस हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो थ्रेड वाला जो प्लास्टिक का स्ट्रॉ था वो दूर भागने लग जाता है दूसरे प्लास्टिक स्ट्रॉ से, मतलब कि यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, रिपेल कर रहा है। यहाँ पे दोनों प्लास्टिक स्ट्रॉ अट्रैक्ट कर रहे थे पहले केस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक तो चार्ज था राइट हैंड वाला और लेफ्ट हैंड वाला अनचार्ज था। सेकंड केस में हम क्या देख रहे हैं? राइट हैंड वाला भी हमने चार्ज किया, लेफ्ट हैंड वाला भी हमने चार्ज किया। जब हमने दोनों को चार्ज किया तो हमने देखा कि जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है वो आपका जो सस्पेंडेड प्लास्टिक स्ट्रॉ है वो दूर भाग रहा है, मतलब कि यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। पहले केस में हम अट्रैक्शन देख रहे हैं, दूसरे केस में हम रिपल्शन देख रहे हैं। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्शन किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से आ रही है? जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो दूसरी बॉडी के ऊपर एक फोर्स को एक्सर्ट करता है। वो आपके अट्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकती है, वो आपके रिपल्शन के भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपका थर्ड टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में अभी हमने पहले मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था, उसके बाद हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है, एंड तीसरा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये वो फोर्स है जो कि अर्थ एक्सर्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट पे।
और इसी फोर्स की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीचे ही आती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जो अर्थ है उसके ऊपर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स को एक्सर्ट करती है और अपनी तरफ खींचती है, एंड दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ अ कॉइन और पेन फॉल्स डाउन व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। मान लीजिए आपके हाथ में पेन है या कॉइन है या कॉपी ही है ना, आप बैठे रहते हैं और एकदम से कोई चीज, आपका स्केल नीचे गिर गया, नीचे आपके हाथ से स्लिप हो जाता है तो कहाँ जाता है? ऊपर तो नहीं उड़ना शुरू होता, वो कहाँ जाता है? वो नीचे गिरता है। क्यों नीचे गिरता है? क्योंकि जो अर्थ है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और उसकी वजह से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। हम किसी भी बॉल को ऊपर की साइड फेंकते हैं तो वो अल्टीमेटली क्या, ऊपर तो ना तैरने लग जाती है बॉल क्या होती है? बॉल नीचे आती है धीरे धीरे। ठीक है ना, इट ऑल्सो फॉल्स डाउन। वाई इट इज फॉलिंग डाउन? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। फिर आपका प्लांट्स हैं, आपने ट्रीज देखे होंगे बड़े बड़े, आम का सीजन है, आम लगे हुए हैं या दूसरे फ्रूट्स लगे हुए हैं, अगर इन केस वो आम जो है वो टूटता है पेड़ से, या जो पत्ते होते हैं पेड़ के वो अगर झड़ते हैं तो वो कहाँ आते हैं? नीचे जमीन की तरफ आते हैं। अगेन ड्यू टू द सेम रीजन, द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज exerted by the earth on the object। जो भी पानी है, अगर आप रिवर में देखोगे तो रिवर में पानी ऊपर की तरफ तो ना बहता है, वो नीचे की तरफ आता है ना। वाटर इन द रिवर ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड्स। फाइन। तो अब जैसे हम यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं, देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, वो कुछ चीजें ऊपर की साइड फेंक रहा है, कुछ कॉइन्स को या कुछ आई थिंक कुछ स्टोन्स हैं वो ऊपर की तरफ फेंक रहा है। तो अल्टीमेटली वो जो जितने भी कॉइन्स हैं या स्टोन्स हैं वो सारे के सारे नीचे गिर रहे हैं, एरो की तरफ आप देख रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ये एक फिगर है जिसमें कि एक ट्री दिख रहा है जिसमें लीव्स हैं। लीव्स अगर टूट रही हैं, पतझड़ का टाइम आता है तो सारी लीव्स टूटती हैं, नई लीव्स आती हैं, है ना, पुरानी लीव्स टूटती हैं, तो वो कहाँ गिरती हैं? नीचे की तरफ गिर रही हैं। पानी जो है, अगर आप किसी झरने को देखोगे या बारिश को देखोगे तो बारिश में पानी नीचे की साइड गिरता है, झरने से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है। आपकी पतंग आप उड़ाते हो, अगर पतंग कट जाती है तो वो पतंग किधर की साइड गिरती है? ऊपर ही तो ना उड़ती रहती है, वो नीचे की तरफ आती है। नीचे मतलब कि अर्थ की तरफ आती है। और अर्थ की तरफ क्यों आ रही है? क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अर्थ एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और उस वजह से जो भी ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो अल्टीमेटली नीचे ही आएगा, अर्थ उसको नीचे पुल डाउन करेगी, एंड दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, कल हम कंटिन्यू करेंगे प्रेशर के साथ। तो यहाँ पे आपका जो फोर्स एंड प्रेशर वाला जो चैप्टर है उसमें जो फोर्स वाला कॉम्पोनेंट है वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कल हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।